यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक सिटी बोस्टन जो कि बैक बीन के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर था। 19 दिसंबर 1954 को इस सिटी में होने वाले एक एक्सपेरिमेंट ने पूरी दुनिया की तारीख को बदल दिया। 19 दिसंबर को इस सिटी के एक फेमस हॉस्पिटल पीटर बेंट ब्रिघम में डॉक्टर जोसेफ ई मरे और उनकी कुलीग एक बहुत ही सीरियस सर्जरी परफॉर्म कर रहे थे। इस सर्जरी में डॉक्टर ने एक ट्विंस से किडनी को निकालकर दूसरी ट्विंस में ट्रांसप्लांट किया और खुशकिस्मती से ये एक कामयाब एक्सपेरिमेंट हुआ। इससे पहले भी बहुत से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुए, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी एक्सपेरिमेंट कामयाब ना हो सका। 19 दिसंबर 1954 को डॉक्टर जोसेफ ने दुनिया में पहली बार एक कामयाब किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी परफॉर्म की। इस तरह ये सर्जरी वर्ल्ड फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट के नाम से दुनिया में मशहूर हो गई। जोसेफ ई मरे को इस कारनामे पर 1990 को नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। जिस पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी उसका नाम रिचर्ड हैरिक था, जो कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद 8 साल तक जिंदा रहा और इस तरह किडनी फेलियर डिजीज़, जिसको जानलेवा बीमारी समझा जाता था, उसका सलूशन भी मिल गया। किडनी हमारे बॉडी में मौजूद एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जिसका फंक्शन हमारी बॉडी से हार्मफुल मटेरियल को एक्सक्रीट करना है और ये एक्सक्रीशन बॉडी से यूरिन के थ्रू होती है। अगर किसी वजह से किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म ना करे तो हार्मफुल मटेरियल हमारी बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। और कुछ कंडीशन में किडनी बिल्कुल फेल हो जाती है, जिससे बॉडी में कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं होता। ऐसे पेशेंट को फिर डायलिसिस पर रखा जाता है। डायलिसिस में मरीज़ के खून को हार्मफुल मटेरियल से साफ़ किया जाता है, मगर डायलिसिस एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, इसीलिए फिर पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट प्रेफर किया जाता है। आइए अब बात करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में। किडनी ट्रांसप्लांट उन पेशेंट की जाती है जो कि एंड स्टेज रीनल डिजीज़ से गुजर रहे हों। किडनी ट्रांसप्लांटेशन उस सर्जिकल प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें लिविंग डोनर यानी कि किडनी को डोनेट करने वाला पर्सन से हेल्थी किडनी को बॉडी से निकाल कर रिसिपिएंट यानी कि किडनी रिसीव करने वाले पेशेंट की बॉडी में प्लेस कर दी जाती है। इस सर्जिकल प्रोसेस से पहले डॉक्टर डोनर और रिसिपिएंट के ब्लड टेस्ट करते हैं, जिनमें ब्लड टाइप और ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन शामिल हैं। इन टेस्ट के अलावा ट्रांसप्लांट से पहले एक और टेस्ट भी किया जाता है जिसमें डोनर और रिसिपिएंट के ब्लड को मिक्स किया जाता है, जिसमें ये चेक किया जाता है कि रिसिपिएंट का ब्लड डोनर के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडीज ना बनाए। अगर रिसिपिएंट का ब्लड डोनर के अगेंस्ट कोई रेजिस्टेंस शो ना करे तो ऑपरेशन किया जाता है। ब्लड टाइप टेस्ट में ब्लड ग्रुपिंग की जाती है। अगर डोनर और रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप सेम आ जाए तो ट्रांसप्लांट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन एक ग्रुप ऑफ एंटीजन होता है जो कि हमारे वाइट ब्लड सेल के सरफेस पर प्रेजेंट होता है और ये एंटीजन इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं। ह्यूमन बॉडी में 6 ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। किसी भी सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट को परफॉर्म करने के लिए डोनर और रिसिपिएंट के ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन मैच करना बहुत ज़रूरी होते हैं। डोनर और रिसिपिएंट के जितने ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन मैच करते जाते हैं उतना ही ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देता है, जिसमें पेशेंट को मुख्तलिफ ड्रग दी जाती हैं और ये ड्रग इंट्रावेनस इंजेक्ट की जाती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट अनकॉन्शियस कंडीशन में रहता है। जैसे ही पेशेंट अनकॉन्शियस कंडीशन में आता है तो डॉक्टर पेशेंट के एब्डोमेन में कट लगाता है और डॉक्टर पेशेंट के एब्डोमेन को ओपन करके डिजीज़ किडनी को बाहर निकाल देता है। इसी तरह डॉक्टर डोनर की बॉडी से निकाली गई हेल्थी किडनी को रिसिपिएंट के एब्डोमेन में प्लेस कर देता है और आर्टरी और वेन के साथ कनेक्ट कर देता है ताकि ब्लड किडनी के थ्रू पास हो सके। और इसके बाद डॉक्टर न्यू किडनी को भी ब्लैडर से कनेक्ट कर देता है ताकि पेशेंट इजीली यूरिनेट कर सके। इन सब प्रोसेस के बाद पेशेंट को रिकवरी रूम में रखा जाता है। जब तक पेशेंट रिकवर नहीं होता पेशेंट को रिकवरी रूम में रखा जाता है और इसके बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है। न्यू किडनी अपना फंक्शन फ़ौरन ही परफॉर्म करना शुरू कर देती है
या फिर कुछ वीक के बाद अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू करती है। फैमिली मेम्बर से रिसीव की हुई किडनी ज़्यादा जल्दी रिसिपिएंट की बॉडी में एडजस्ट कर जाती है। डोनर यानी कि किडनी को डोनेट करने वाला पर्सन एक ही किडनी के साथ अपनी हेल्थी लाइफ गुजार सकता है। अलबत्ता कुछ प्रिवेंशन पर अमल करना ज़रूरी होता है। हमारी बॉडी एक ही किडनी के साथ नॉर्मल फंक्शनिंग परफॉर्म कर सकती है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पेशेंट को अपना चेकअप रेगुलर बेसिस पर कराना पड़ता है। इसके अलावा डॉक्टर पेशेंट को कुछ मेडिसिन भी रिकमेंड करते हैं जो पेशेंट को लाइफ टाइम लेनी पड़ती हैं। इन मेडिकेशन में कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन दी जाती हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस रखती है। किडनी ट्रांसप्लांट के रिस्क में हार्ट अटैक, ब्लड क्लॉट, ब्लीडिंग और किडनी रिजेक्शन वगैरह शामिल हैं। मेडिकल साइंस रिलेटेड और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पावर ऑफ साइंस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।